आज बात राज्य में नए जिले, अनुमंडल, प्रखंड और अंचलों के गठन को लेकर। यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर विधानसभा में माननीय सदस्यों द्वारा बार बार मांग की जाती रही है कि उनके यहाँ नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन की आवश्यकता है। तो आखिर ये नए प्रशासनिक इकाइयों का गठन कैसे किया जाता है, आज इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज एक बयान कर दिया है बाढ़ में कि बिहार में नया जिला बना तो बाढ़ पहला होगा। वे पार्टी के कार्यक्रम जनसंवाद में बाढ़ में वहाँ जनसंवाद कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कोई नया जिला बना तो बाढ़ उसमें पहला होगा। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। तो आपको मैं बता दूं कि राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों जिसमें जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल के गठन का प्रस्ताव बड़े पैमाने पर बहुत दिनों से लंबित है, जिस पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे होता है नए जिलों का गठन, पुनर्गठन प्रखंडों का और अंचलों का? तो इसके लिए 2 समिति बनाई गई है। सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार एक सचिवों का समूह होता है जो विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर वह विचार करता है और उसके बाद उसकी अनुशंसा मंत्रियों के समूह के पास भेज देता है और मंत्रियों के समूह के द्वारा अगर नए जिलों के गठन पुनर्गठन की अनुशंसा सरकार से की जाती है तो फिर सरकार कैबिनेट डिसीजन लेकर उस पर निर्णय करती है। अब इसके अंदर की बात आपको मैं बता दूं, चूंकि जो सबसे लास्ट पुनर्गठन का काम हुआ है वह आपको अरवल जिला को लेकर हुआ है। यानी 2003 में अरवल को एक नए जिला और उसके गठन को लेकर निर्णय लिया गया था। तो वह क्या था, यह थोड़ा मैं आपको बता दूं। यह था जिला पुनर्गठन संबंधी आदेश। यह 5 जुलाई 2003 को जारी किया गया था। इसमें जहानाबाद और अरवल को 2 नए अलग अलग जो जिले बनाए गए थे उसमें प्रखंडों का बंटवारा कर दिया गया था। यह पुरानी बात है, जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको मालूम होगा कि जहानाबाद में 7 प्रखंड रखे गए थे। जहानाबाद, काको, मखदूमपुर, घोसी, मोदनगंज, हुलासगंज एवं रत्नी फरीदपुर। और इसके अलावा जो अरवल अनुमंडल था और जिला था, इसमें 5 प्रखंडों को शामिल किया गया था, जिसमें अरवल, कलेर, करपी, वंशी, सोनभद्र और कुर था। तो यह 2003 में यह हुआ था, लेकिन यह प्रस्ताव बहुत पहले से 2014 की बात अगर करें तो उस समय करीब 305 नए प्रखंडों का प्रस्ताव जिला के जिलाधिकारियों के द्वारा भेजा गया था और उसमें कौन कौन से जिले, प्रखंड और अनुमंडल के गठन की घोषणा की गई थी। तो जो बाढ़ जिला बनाने की बात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की है, तो बिहार में 11 नए जिले के गठन की बात या प्रस्ताव यह वर्षों से पड़ा हुआ है, जिसमें पटना जिला में बाढ़ को नया जिला बनाया जाना है, बेगूसराय में गढ़पुरा को, भागलपुर में नवगछिया को, पूर्वी चंपारण में रक्सौल को और पूर्वी ही चंपारण में चकिया को नया जिला बनाने का प्रस्ताव बहुत पहले से पड़ा हुआ है। इसी तरह से समस्तीपुर में हसनपुर को नया जिला बनाए जाना का प्रस्ताव है। गोपालगंज जिला में हथुआ को,
रोहतास जिला में डेहरी को, मधुबनी जिला में झंझारपुर को, पश्चिम चंपारण जिला में बगहा को, चूंकि वह अंतिम छोर है पश्चिम चंपारण का जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है, और गया जिला में शेरघाटी को। यानी 11 जिलों का प्रस्ताव बहुत पहले से सरकार के पास आया हुआ है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह 2014 का प्रस्ताव है जिसकी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इसी तरह से उस समय 20 नए अनुमंडल के गठन का प्रस्ताव आया था, जिसमें भागलपुर जिला में सुल्तानगंज को नया अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव था, जमुई में चकाई को, पटना में बाढ़ को, बाढ़ जिला भी बनेगा और अनुमंडल भी बनेगा, पटना में फतुहा को एक नया अनुमंडल बनाया जाना था, यह इसका प्रस्ताव है। औरंगाबाद जिला में रफीगंज को नया अनुमंडल बनाया जाना है, यानी सब डिविजनल हेडक्वार्टर। औरंगाबाद में ही नवीनगर को एक नया अनुमंडल बनाने का प्रपोजल आया था। लखीसराय में सूरजगढ़ा को, बांका में बेलहर को, बेगूसराय में बखरी को, जहानाबाद में मखदूमपुर को, अररिया में जोकीहाट को, और अररिया में फारबिसगंज को, और पूर्वी चंपारण में सुगौली को नया अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव आया हुआ है। इसी तरह से पूर्वी चंपारण में ही केसरिया को, दरभंगा में जाले को, दरभंगा में ही गौड़ा बौराम और बिरौल, ये 2 प्रपोजल हैं, इसमें किसी एक को। किशनगंज में बहादुरगंज और किशनगंज में ही ठाकुरगंज को नया अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव आया है, जो 14 से पड़ा हुआ है। गोपालगंज में भोरे को एक नया अनुमंडल बनाया जाना है, और मुजफ्फरपुर में मोतीपुर को। तो यह स्थिति 2014 से जो प्रस्ताव आया है, इसका मैं व्याख्या आज केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद कि बाढ़ को हम एक नया जिला बनाएंगे, अगर कोई पहला जिला बनेगा तो वह बाढ़ बनेगा। अब आइए इसको लेकर जो मंत्री समूहों का गठन किया जाना है, जिसको इस पर विचार किया जाना है, तो जो अभी तक जो सरकारी दस्तावेजों को अभी तक मैंने खंगाला है, उसके मुताबिक अंतरिम मंत्री समूहों का गठन जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, और वह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह 12 मार्च 2021 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि राज्य के जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों के समूह का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 858 यानी 858 दिनांक 29 अगस्त 2017 द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। आगे क्या कहा गया है इसी नोटिफिकेशन में, दिनांक 17/11/2020 से राज्य में नई सरकार का गठन होने के कारण अब राज्य सरकार द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 समय समय पर संशोधित के नियम 32 के तहत राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मंत्रियों के समूह के गठन तुरंत प्रभाव से करती है। अब इसमें किसको शामिल किया गया था? जो मंत्रियों का समूह था उसमें तारकिशोर प्रसाद, वे उस समय तत्कालिक उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, फिलहाल अभी ये मंत्री भी नहीं है। विजय कुमार चौधरी जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, अभी वर्तमान में वे उप मुख्यमंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जो उस समय ऊर्जा मंत्री थे, वर्तमान में वे उप मुख्यमंत्री हैं। राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, अब ये इस बार सदस्य भी नहीं है बिहार विधानसभा के। श्रवण कुमार
मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ये सदस्य लोग थे। नितिन नवीन माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, अभी ये भी बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यह जो 2021 में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था, उसके बाद इसके सारे सदस्य बिखर गए हैं। कुछ सदस्य हैं लेकिन इसके चेयरमैन ही नहीं है, जो अध्यक्ष है वही नहीं है, जिनका नाम था तारकिशोर प्रसाद। तो अब फिलहाल कोई भी मंत्रियों का समूह बिहार में अभी नहीं है जो जिलों का, अनुमंडल का, प्रखंड का और अंचल के गठन की अनुशंसा करे। और इसी तरह से आपको मैं बता दूं, इसके पहले सचिवों का समूह भी गठित हुआ था और वह जो सचिवों का समूह गठित हुआ था वह 2016 में किया गया था। उस समय किनको किनको सचिव बनाया गया था आपको मैं बता देता हूं। यह 2016 अप्रैल में किया गया था। इसमें जो सचिवों की समिति थी उसमें प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग और प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उक्त सचिवों की समिति के संयोजक बनाया गया था। तो 2016 में सचिवों की समिति गठित है। इसमें कोई भी नाम नहीं है, इसमें विभागों को इंगित किया गया है। लेकिन मंत्रियों के समूह का जो कमेटी है वह कमेटी वर्तमान में बिहार में नहीं है और ऐसे में यह सवाल बार बार हर साल किसी न किसी सदन में उठाया जाता रहा है। अब आप बिहार के एक जागरूक नागरिक के नाते समझ सकते हैं कि अगर कहीं से कोई मांग उठती है कि भाई हमारे यहाँ एक नया जिला बना दीजिए, जो आपको मैंने जिला के प्रस्तावों के बारे में बताया जो 2014 में बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था। कोई अगर कहता है कि मेरे यहाँ, जो अक्सर विधानसभा में कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो प्रखंड मुख्यालय है वह इतनी दूरी पर है जहाँ जाना ही संभव नहीं है, या जिला मुख्यालय अंतिम गांव राजस्व गांव से इतना दूर है कि वहाँ एक दिन में जाकर कोई काम ही नहीं संभव है। इसी तरह से अनुमंडल की भी स्थिति है। कई विधायक तो कहते हैं कि मेरा जो प्रखंड मुख्यालय है वह कई ब्लॉक को पार करके वहाँ आना पड़ता है। तो यह स्थिति बनी हुई है और इस पर जो वर्तमान अपडेट मैंने अभी आज सारे दस्तावेजों को खंगाला है, जिससे यह मुझे जानकारी आप तक पहुंचाने में सहूलियत हुई है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इसको शेयर करें। जो लोग भी अपने जिला, अनुमंडल, प्रखंड या अंचल के गठन को लेकर अगर जानना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति क्या है, अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, इसको शेयर भी कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यह कितना आपको पसंद आया मेरा यह आज का अपडेट। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।